हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। ये क्लास 8th में आता है चैप्टर, बहुत ही ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है क्लास 8th में, और ये आईसीएसई बोर्ड में भी क्लास 8 और 9 में बच्चों को मिल जाता है। कई बच्चों को 7th क्लास में मिलता है आईसीएसई बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है क्या। एक्चुअली में ये दो टर्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। पहले बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है? तो अगर हम यहाँ बात करें, ये टेबल आप देख पा रहे होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये टेबल बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आया कहां से, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम एक नॉर्मल स्क्वायर के बारे में बात करें, स्क्वायर ये है स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों ही साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इसकी एक साइड को a मान लूं तो ये बाकी की साइड भी a हो जाएंगी। और जब मैं एरिया की बात करता हूं स्क्वायर के, जब भी मैं एरिया के बारे में बात करूंगा तो ये हो जाता है साइड इनटू साइड, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बेसिकली आपको मेंसुरेशन की टर्म मैंने समझा दिया। एक अगर आप स्क्वायर शेप की कोई भी चीज देखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी चारों साइड्स इक्वल है और जो उसका एरिया है वो साइड इनटू साइड होता है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये रूल स्क्वायर एक्चुअली में है क्या। तो जब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, जैसे ये तो सिंपल टर्म्स हो गए, स्क्वायर एक्चुअली में है क्या। अगर मैं बात करूं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल, अभी आप चार्ट देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे तो सिंपल 16 लिखा हुआ है, पर ये आया कहां से, वो देखो। 4 के स्क्वायर का मतलब होता है हमने 4 को 4 से एक बार और मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका बन गया 16। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 12 के स्क्वायर के बारे में, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12। ये देखिए ध्यान से, ये हम एक, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है इसको हम उसी नंबर से, खुद के नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये 12 इंटू 12 हो गया आपका 144। सिंपल। तो ये हो गया स्क्वायर आपका। स्क्वायर में और भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कितने इजी तरीके से। अगर आपको ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया तो आप किसी भी बड़े नंबर को आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा। अब जब बात आती है स्क्वायर रूट के बारे में, तो स्क्वायर रूट क्या है वो समझिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। जिस बच्चे ने ये टॉपिक समझ लिया उसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिकली स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में सीधे आपको क्वेश्चन कराएंगे, आपको 3-4 क्वेश्चन करा देंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट का कराएंगे, स्क्वायर रूट निकालना सिखा देंगे 2-3 मेथड से। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं है स्क्वायर की, तो आप एस्टिमेशन मेथड में जब बड़े नंबर आएंगे जिसका आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट करना होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ये स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। स्क्वायर अगर आपको क्लियर हो तो अगर सपोज मैंने लिख दिया 24 का स्क्वायर, मैंने यहां लिख दिया 24 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा। ठीक, देखिए आप 24 का स्क्वायर करने के लिए सीधे 24 इंटू 24 तो कर दोगे, लेकिन जब बड़े डिजिट्स के बारे में बात होगी, सपोज 4 डिजिट 5 डिजिट, तब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो आपको प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस लिखी है 4, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। तो ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे लिखा है 4। वापस आइए यहाँ पे, ये देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस है वही यहाँ पे आप मान लीजिए ये जो 24 का स्क्वायर होगा तो इसकी भी जो यूनिट प्लेस होगी उसमें 6 आएगा। सिंपल, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी है। जो अगर आपके कोई दोस्त है जिनको नहीं आता है तो आप उनको जाके बताना, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, किस तरीके से अपने स्कूल जाके आप ये डिस्कस कर सकते हो। 24 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 16, 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2
2 सा 4, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 9 + 8 = 17, 576। ये देखो 576 आगे यूनिट प्लेस पे 6, ये होता है वंस, टेंस, 100। ये तो हो गया छोटा नंबर। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट के बारे में। अगर 3 डिजिट नंबर ले लें, सपोज 317 का स्क्वायर करें, अगर हम 317 का स्क्वायर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 है। वापस आओ, यहाँ 7 का स्क्वायर लिखा है 49, 9 दिया हुआ है वंस प्लेस पे, तो ये होती है वंस प्लेस और ये होती है टेंस प्लेस। 9 दिया हुआ है वंस प्लेस पे, इसका जो भी आंसर आएगा उसका वंस डिजिट जो होगा वो आप मान लीजिए 9 ही होगा। ये फॉर श्योर समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस समझने की देर है, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए निकालते हैं 317 का स्क्वायर। तो 317 into 317, 49, 7 + 7 8 9 11, ये हो गया 21 और 122 हो गया। ये आ गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया 3, वापस से यहाँ पे आ गया आपका 21, फिर ये आ गया आपका 3 4 5, ये आ गया आपका 9। ये देखो आ गया वंस प्लेस पे वापस से 9 आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो, बहुत ही इजी रहेगा आगे के लिए। 2 3 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 ये हो गया और ये आपका आ गया आंसर। तो आपका आंसर है 100489। समझाने का मतलब बस इतना सा है कि आपको ये चेक करना है कि कौन से नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, उसका वंस डिजिट कौन सा है। इसका 4 था, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो 6 आ रहा है वंस प्लेस में, इस आंसर में भी वंस प्लेस पे 6 ही आएगा। नेक्स्ट 317 का होल स्क्वायर किया, तो जब आपने 7 का होल स्क्वायर देखा तो 49 आता है, वंस प्लेस पे 9 आ रहा है, इसके आंसर में भी 9 आएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए हम बात करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर्स के बारे में। फाइंडिंग स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग स्क्वायर्स, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 120 का स्क्वायर निकालो, लेकिन आपको इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, बिना एक्चुअली सॉल्व किए इसका निकालो स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको आपको ब्रेक करना है अपने नियरेस्ट 100,000 10,000 के नंबर से। तो यहाँ 120 था, हमने इसको ब्रेक कर लिया, ये 100 + 20 हो गया। अब ये सॉल्व होगा आइडेंटिटी से, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 20। क्यों ऐसा किया? ये होता है a, ये होता है b, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 200 40 कर लो इसको, 40 × 100 4000। सिंपली इसको ऐड कर देंगे, 10,000 प्लस 4,000 प्लस 400 004 एंड 41, ये आ गया आपका 14400। सिंपल। ये हो गया आपका विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग 120 का होल स्क्वायर निकालो। अगर हम इन्होंने दिया होता कुछ इस तरीके से, सपोज 90 का स्क्वायर, तो हम सिंपल 100 - 10 का स्क्वायर करते और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। सेम प्रोसेस लगता, आपका आंसर आ जाता। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब तीन, आपको समझ में आ रहा होगा, तीन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन का मतलब पाइथागोरस एंड ट्रिपलेट मींस मेंबर, द मेंबर ऑफ पाइथागोरस इन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बात करूं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूं तो ये 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड किया 25 आया, तो ये आपका सिंपली 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 3, 4 एंड 5 ये तीनों आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, इनको मेंबर्स बोलते हैं। ये मेंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। और इसी के बेस पे अगर मैं आपसे बात करूं कि तीन मेंबर दिए हुए हैं और एक कोई भी मेंबर की वैल्यू गिवन है, सपोज अगर एरिया नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है उस नंबर का जिसका वन मेंबर मतलब उसका एक मेंबर 16 दिया हुआ है, सपोज 16 मैं लेके चल रहा हूं, ओके। तो तीन मेंबर कौन कौन से होते हैं पहले वो समझ लीजिए। तीन मेंबर, सबसे पहला इसमें आता है 2m, फिर आता है m स्क्वायर माइनस 1, फिर आता है m स्क्वायर प्लस 1। तो अगर एक मेंबर इसका 16 दिया हुआ है, सपोज एक मेंबर 16 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये एक मेंबर है। तो मेंबर है तो हम 2m से इसको इक्वेट कर देंगे, तो m कितना आ गया 16/2 8, तो m की वैल्यू आ गई 8। जब हम इसको उठा के इन वैल्यूज में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। अगर मैंने यहां रखा तो 2 × 8 हो गया, ये आपका 8 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये आपका 8 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये आपका 16 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, तो 1 आया 16, नेक्स्ट आया 63, नेक्स्ट आया 65। मतलब किसी भी दो नंबर का स्क्वायर जब हम करेंगे उनको ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर के स्क्वायर के वो बराबर आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट क्लास 8 में आते ही आते हैं और स्कूल में बच्चे पता नहीं क्यों इसको गलत कर देते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहो, आपको बहुत सारी इजी ट्रिक्स और टिप्स मालूम पड़ेगी जिससे कि आप फुल स्कोर करोगे अपने टेस्ट में और एग्जाम में। तो आप ये नंबर की सीरीज याद रखना, इसको इसी तरीके से लिखना। पहला मेंबर है 2m, अगला मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, नेक्स्ट मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे। तो अब हम समझेंगे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको 10 का 100 का अंडर रूट निकालना है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना है, आपको ऑड नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है। सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, तो आपको 100 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आएगा 99। देन नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 3, देन ये आ जाएगा आपका 99 माइनस 96। 96 में हम माइनस करेंगे 5, तो आपका आएगा 91। 91 में हम माइनस करेंगे 7, तो 91 माइनस 7 ये आपका हो गया 7 8 9 10 8 9 10 11 484 हो गया। देन 84 में हम माइनस करेंगे 9, तो 84 माइनस 9 ये आपका 7 हो गया। 9 10 12 13 14 75। देन 75 में हम माइनस करेंगे 11, तो 75 में जब 11 जाता है तो आपका बचेगा 64। देन 64 माइनस 13, तो 64 में हम 13 को माइनस करेंगे तो 51 आएगा। बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए 51 आ गया। 51 में 13 के बाद ऑड नंबर आता है 15, तो 51 माइनस 15, तो ये कुछ आपका 6 आया एंड 36 बन गया आपका ये। तो अब 36 में हम माइनस कराएंगे 17, 36 में माइनस कराएंगे 17, तो 36 माइनस 17 ये आपका आ गया 19, और लास्ट 19 में हम ऐड करेंगे 19, तो ये आपका आएगा 0। ये देखिए आप काउंट करिए, आपको काउंट करना है कितने स्टेप में हमारा आंसर 0 आया। तो ये देखिए ये हो गया आपका पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10th स्टेप
स्टेप में आपका आंसर 0 आया है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 10 लिख दोगे। 10 is the under root of 100, ओके 100 का अंडर रूट 10 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले हमने रिपीटिंग सबट्रैक्शन मेथड के बारे में पढ़ा। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। अब अगर मुझे सपोज मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूं, सपोज मैं लेके चलता हूं 625। अगर मुझे 625 का अंडर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही हो गया कि पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 625 सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, 125 आएगा, अगेन 5 से होगा, 25 आएगा, अगेन 5 से होगा, 5 और 1। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, अंडर रूट 625 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग दो नंबर की पेयरिंग होती है। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, ये आ गया आपका 5, ये भी आ गया आपका 5, 5 5 are 25। ये आपका आंसर हो गया। आप कितने बड़े भी नंबर हो आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रह ना जाए। सपोज यहाँ पे अगर एक नंबर रह जाता तो ये आपका स्क्वायर रूट ना निकलता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस दूसरे लेवल के होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हमको पेयरिंग लेनी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो मैं सॉल्व करूंगा इस टॉपिक को, आपको ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है इसको बहुत ध्यान से देखना है। जिन बच्चों को स्क्वायर्स नहीं याद है वो उसको याद कर लो, एटलीस्ट 15 तक के स्क्वायर याद कर लो, क्योंकि वो आपके काम आएंगे ही आएंगे अभी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोई भी हमें अंडर रूट टाइम्स लॉन्ग डिवीजन में लेके चलता हूं तो बड़ा नंबर सपोज मैंने ले लिया 14400, ओके 14400 का। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है। इसमें सबसे पहले हो गई पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होती है? पीछे से दो नंबर की पेयरिंग करके चलो, जो आगे बच जाए उसको ऐसे छोड़ दो। सपोज मैंने यहां से पेयरिंग करी, 2 हो गए 0, 2 हो गए 4, एक बचा है 1 को सिंगल पेयरिंग में छोड़ दो। एक को सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस से आते हैं। अगर मैं 14400 का लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो क्या होगा वो देखो। ये मैंने करी पेयरिंग। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि ये किसका स्क्वायर है या किस स्क्वायर के नियरेस्ट में आता है। उससे छोटी वैल्यू को या तो लेंगे या तो बराबर को लेंगे। तो 1 1 सा 1 होता है, 0 बचा। मैंने यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया 2। ऑटोमेटिकली ये पेयरिंग उतरेगी कुछ इस तरीके से, ये पूरा पेयर में नंबर आएगा। अब मुझे यहाँ पे किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ और इस तरीके से एक आंसर आ जाए। अब आते हैं चार्ट में। आप ये चेक करो कौन सी यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे चेक करो तो 4 या तो यहाँ पे आ रहा है या तो यहाँ पे आ रहा है। तो पहले छोटे नंबर को ट्राई करो फिर बड़े को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, यहाँ 2 लगाएंगे और इस नंबर 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 44 आएगा। ये देखो आ गया। तो 2 से कितना हो गया 44। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ फिर से हम 2 को ऐड करेंगे, ये 24 आ गया। अब ये जो 0 है उसको हम ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ सिंगल 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा अंडर रूट 14400 120 का अंडर रूट होता है। ओके, मतलब ये अंडर रूट 14400 इज इक्वल्स टू 1। तो आई थिंक मैंने ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी है। आपके क्लास में जितने भी हैं जिनको इस चैप्टर में डाउट होता है आप उनको ये वीडियो भेजो। अपने रिलेटिव्स में कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जिसको इस चैप्टर में प्रॉब्लम रही हो या कंफ्यूजन हो या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जहां पे उसको लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो प्लीज आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा।
अब मैं इसके बाद बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो आप प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और प्लीज इस तरीके के चैप्टर्स को सॉल्व करते रहिए। इसके मैंने खाली कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्वेश्चन नहीं लगवाए हैं। आपको क्वेश्चंस अपनी बुक से अपने यहाँ सॉल्व करने हैं, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए